पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 16 जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। आज हम एक आदमी और बच्चों की कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? एवरी आफ्टरनून as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? जैसे हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद खाना खाकर हम खेल कूद करना चाहते हैं। तो खेलने के लिए ये बच्चे कहाँ गए? ये गार्डन में जा रहे थे। One day, Giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish Owl, and had stayed with him for 7 years. तो क्या हुआ फिर आगे हमने बच्चे क्या पढ़ा? जो जायंट है वो वापस आ गया, जो कि अपने दोस्त के पास गया था उससे मिलने, 7 साल से वो उसी के पास था। After the 7 years were over, he returned to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो बच्चे को फिर आगे क्या हुआ? जो बच्चे वो गार्डन में खेलने गए थे, जहाँ पे जो उसका मालिक था वो अपने दोस्त यहाँ 7 साल से रह रहा था। लेकिन 7 साल बाद जब वो वापस आया तो आते ही क्या दिखता है कि जो मेरा गार्डन है उसमें इतने सारे बच्चे कहाँ से खेल रहे? कौन है ये बच्चे? What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. जब उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं तो उसने बच्चों से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो इतनी जोर से चिल्लाया कि जो बच्चे हैं वो भाग गए वहां से। My own garden is my own garden, said the giant. Everyone has to understand that I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a message on the board. Trespasser will be prosecuted. ठीक है, तो अब बच्चे क्या हुआ? जब उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे उसी गार्डन में खेल रहे थे तो उसने कहा ये मेरा गार्डन है और इस गार्डन में से मैं ही खेल सकता हूँ, मैं ही जा सकता हूँ, इसके अलावा और कोई भी लोग नहीं आएंगे। ये बोलने के बाद उसने अगले दिन उस पार्क के आगे बोर्ड लगा दी कि ट्रांसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड। ट्रांसपासर्स यानी यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है। He was a very selfish giant. The poor children had now no place to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. तो अब क्या हुआ? अब क्योंकि जायंट ने बच्चों क्या करा, उसने बोर्ड लगा दिया भागी कोई भी इस पार्क में नहीं खेलेगा, तो बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं बची खेलने के लिए। तो अब वो रोड पे खेलते या फिर भागे लेते जहाँ पे कोई अच्छी जगह थी। लेकिन वहां पे जब वो रोड पे जो खेलते थे वहां पे बहुत सारे डस्ट और बहुत सारे मोटे मोटे पत्थर होते थे और उनको वो जगह पसंद भी नहीं आई। They used wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. तो अब क्या हुआ? जब वो वहां पे खुश नहीं होते थे बच्चों वहां पे खेलने से, तो वो एक दिन वहां पे गए, वहां पर उस गार्डन को देखते हुए आपस में बोलते हैं हमें कितना मजा आता था इस वाले गार्डन में खेलने में, काश हम दोबारा खेल सकते हैं। The spring came and all over the garden there were little blossoms and the little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. तो अब क्या हुआ बच्चों? अब धीरे धीरे टाइम निकलता रहा और स्प्रिंग आ गई, लेकिन स्प्रिंग बाकी जगह तो आ गई पर जायंट का जो गार्डन था उसमें विंटर ही रही। क्यों? क्योंकि जो पेड़ थे ना उन्होंने ब्लॉसम किया, ना कोई पेड़ पौधे किसी ने फूल नहीं आए, ब्लॉसम नहीं, कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि जो जायंट था उसने बच्चों को बाहर निकाल दिया, तो सारे जो पेड़ पौधे थे वो इस बात से बहुत निराश थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. जैसे ही कहते हैं एक जो ग्रास वहां से छोटा सा फूल निकलता भी, तो उसने जैसे वो बोर्ड देखा कि यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है इनऑल, तो उसने भी वापस वहां से अंदर चला गया कि जहां पर बच्चे अलाउड नहीं, जहां पे इतना रोड है ये इंसान, मैं भी नहीं आऊंगा यहाँ पर। I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his good white garden. I hope there will be a change in the weather. तो अब जब जायंट ये सब देखता है, बाहर निकल कर देखता है, तो कहता है अरे इस बार इतना टाइम भी लग रहा है स्प्रिंग आने में,
मेरे पास एक भी फूल नहीं है। उसने अपनी विंडो के बाहर देखा और बाहर देख के ये सब चीजें सोचने लगा। But spring never came, nor did summer. Autumn gave golden fruit to every garden, but the giant's garden had none. He is too selfish, Autumn said. So winter was always there, and the north wind, hail, forest, snow danced about through the trees. तो अब ना तो गर्मी आई, ना स्प्रिंग आया, ना ऑटम आया, कुछ नहीं। सबने कहा कि जाइंट अच्छा इंसान नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो जाइंट की जो गार्डन में सिर्फ विंटर ही रही, कोई फूल नहीं है, बाकी सबको फ्रूट्स फ्लावर्स सबके मजे लिए, पर जाइंट के गार्डन में कुछ भी नहीं आया। One morning, Giant was lying awake in bed when he heard lovely music. It was little birds singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब एक बार क्या हुआ, जाइंट को एकदम से बड़ी ही अच्छी आवाज आ रही होती है, बाहर से चिड़िया की मधुर आवाज। वो सोचता है अभी बहुत टाइम हो गया कि मैंने इतनी मधुर आवाज सुनी हो, निकल के तो देखता हूँ। क्यों? क्योंकि जाइंट के गार्डन में कोई आता ही नहीं। Suddenly the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and the delicious perfume came to him through the open casement. I believe spring has came at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. But did he see? What did he see? तो अब क्या हुआ, जब वो जाइंट ने देखा कि बहुत अच्छी आवाज आ रही है बच्चों, तो चलो अब मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जैसे उसने बाहर गए, जो चिड़िया जितनी प्यारी आवाज में करती है वो वहां से चली गई। तो लेकिन जाइंट को लगा शायद स्प्रिंग फाइनली आ गई है, मैं एक बार बाहर निकल कर तो देखता हूँ। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो वो क्या देखता है आगे? He saw the most wonderful sight. Although a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with the blossom and were waving their arms gently around the children's head. अब जैसे जो जाइंट है वो चिड़िया की आवाज सुनकर बाहर आती है, बहुत टाइम बाद चिड़िया की आवाज आई है, वो बाहर जाके क्या देखता है बच्चों? वो देखता है अरे मेरे गार्डन में इतने सारे बच्चे, और उन बच्चों को देखने के बाद वो अपने गार्डन में भी क्या देखता है कि बहुत सारे फूल आ गए, जो गार्डन में ट्रीज हो वहां पे सुंदर लगने लगे, बर्ड्स गाना गाने लगी, सब कुछ बड़ा चेंज हो गया। एकदम से बच्चों के आते ही से कैसे हुआ? The birds were flying about and tweeting with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still a winter. It was the farthest corner of the garden, and it was standing a little boy. तो अब वो आगे क्या देखता है कि पार्क का गार्डन का जो एक कॉर्नर है उसमें तो ब्लॉसम ही ब्लॉसम, बट एक कॉर्नर में अभी भी विंटर है। क्यों? क्योंकि वो पार्क का जो हाफ एरिया था वो बहुत दूर था, जहाँ पे बच्चे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वहां पे वो एक बच्चे को फिर भी देखता है छोटे से। He was so small and he could not reach up the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring over it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down and low so it could, but the boy was so tiny. अब जब वो देखते हैं तो वो बच्चा बहुत छोटा होता है। बच्चों जब उसकी हाइट छोटी होती है तो वो अपने उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता, तो जो ट्री होता है वो कहता है आओ मेरे ऊपर चढ़ो ला मैं, तो वो अपनी ब्रांचेस खुद ही नीचे कर देता है उस बच्चे के पास। लेकिन वो बच्चा अब भी इतना छोटा होता है कि उन ब्रांचेस पे चढ़ नहीं पाता। And the giant heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring did not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall. And my garden shall be a children's playground forever and ever. अब जब जाइंट देखता है उस बच्चे को तो अपने मन में सोचता है कि मैंने इन बच्चों के साथ कितना बुरा किया था, शायद इसलिए मेरे गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई। मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर क्या कहते हैं इन बच्चों की हेल्प करूंगा, बच्चों को वापस यहाँ पे खेलने दूंगा, तो शायद मेरे जो पेड़ है वो दोबारा हरे भरे हो जाएं। So he crept downstairs and opened the front door softly and went out into the garden. But when the children saw him,
They were so frightened that they were all ran away and the garden became winter again. अब जैसे जो जाइंट होता है उस बच्चे की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो सारे बच्चे उसे देख के डर जाते हैं, जबकि जाइंट बहुत धीरे धीरे आता है बच्चों, लेकिन फिर भी जब बच्चे उसे देखते हैं तो डर के सब भाग जाते हैं। और जैसे ही बच्चे बाहर गए, जो समर गार्डन में आई थी वो वापस विंटर में चेंज हो जाती है। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he could not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his arms and put him up on the tree. The tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around and giant's neck and kissed him. तो अब आगे क्या हुआ, जब जाइंट्स को देख के सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा था वो वहीं रहा, क्योंकि वो इतना ज्यादा रो रहा था कि उसने जाइंट को देखा ही नहीं। फिर भी जाइंट उसके पास गया, उसे उठाया और उस शाखों की टहनी पे बिठा दिया। जैसे वो बच्चा उस बैठे, जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्री है, वो सब खुश हो गए, बाद में वापस ब्लॉसम हो गए। देखिए उसने क्या करा, फिर उस छोटे बच्चे ने जो जाइंट था उसको गले लगाया और प्यार से किस दी। When the other children saw the giant was not wicked on any longer, they came running back, and with them came Spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a big axe and knocked down the wall. तो जैसे वो कहते हैं बच्चों ने देखा, अरे जाइंट का दिल तो बदल गया, उस छोटे बच्चे के साथ कैसे खेल रहे, तो सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। और जैसे वो सारे बच्चे आते हैं, उनका जो गार्डन है वो वापस ब्लॉसम करने लगता है। तो अब क्या करा जाइंट ने, एक एक्स लिया और वो जो बोर्ड बाहर लगाया था बच्चों को ना अंदर उड़ाने के लिए, वो तोड़ दिया। When the people were going to market at 12 o'clock, they found the giants playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. तो अब क्या हुआ, जैसी जाइंट ने क्या कहते हैं उन बच्चों को बुलाया, जो सारे ट्री से फ्लावर्स आने लगे, फ्रूट्स आने लगे, वो बिल्कुल पहले इतना सुंदर हो गया। जैसे जो भी लोग वहां से बाहर से जाते हैं अपने मार्केट शॉपिंग करने के लिए, वो जाइंट का को देखते कि वो बच्चों के साथ कैसे इतने सुंदर गार्डन देखे, तो कहते हैं दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैव एवर सीन। ठीक है बच्चों, Thank you.